क्या आपने जस्ट 10th और 12th क्लियर किया है? क्या आप डॉक्टर या इंजीनियर बनना चाहते हैं? क्या आप नीट JEE की बेस्ट और अफोर्डेबल क्लासेस ढूंढ रहे हैं? IITians लर्न्स मुमरा की नंबर 1 क्लासेस हेडेड बाय मोहम्मद शहजाद त्यागी सर। IITians लर्न में थाने डिस्ट्रिक्ट या मुंबई का हर स्टूडेंट एडमिशन ले सकता है। स्टूडेंट्स फ्रॉम कलवा, थाने, डोंबिवली, भिवंडी, दीवा, कुर्ला और ऐरोली सभी एडमिशन ले सकते हैं। फर्स्ट अटेम्प्ट में अगर आपको नीट और JEE एग्जाम्स को क्रैक करना है तो जस्ट आफ्टर 10th और 12th स्टार्ट करना बहुत जरूरी है। 11 नीट, IIT, JEE ड्रॉपर्स और रिपीटर्स के लिए न्यू बैच की शुरुआत हो रही है। ज्यादा जानकारी के लिए IITians विजिट करें या दिए गए नंबरों पर कॉल करें। भांडुप के सोनापुर में दहेज के लिए जिंदा जलाई गई सायरा, पति समेत ससुरालियों ने मारपीट कर बांधकर जलाया परिवार का आरोप। 5 बच्चे भी हैं गायब। रफीक कामदार हिंदुस्तानी रिपोर्टर में आपका स्वागत है। एक दिन पहले ही हमने आपको खबर बताई मुंबई के उपनगर भांडुप से। भांडुप के सोनापुर में जकरिया नगर में बिस्मिल्ला चाल में रहने वाला मसीउल्लाह खान, 5 बच्चों का बाप, उसकी पत्नी सायरा, और इतने सालों की शादी के बाद भी कैसे सायरा को जिंदा जलाया गया, दहेज के लिए ये पूरा कांड किया गया है, ये जानकारी सामने आई है। दहेज के लिए 5 बच्चों की मां को जिंदा जला दिया गया, दहेज की बलि चढ़ा दिया गया। क्यों कर, क्या पूरा मामला है? सायरा खान, उम्र 32 वर्ष, अस्पताल में इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। सायन अस्पताल में इलाज हो रहा था। फोर्टिस से उसे स्थानांतरित किया गया था। खबर हमने पहले आपको बताई, अब हम आपको बता रहे कि कैसे ये पूरा मामला घटा है और किस तरह से ये सायरा का दहेज के लिए जिंदा जलाने का पूरा कांड हुआ है। इस पर सायरा की बहन नजमा, उसका भाई है, मामू है और उनके परिवार की एक करीबी और महिला है। इन सब से हमारी बातचीत हुई। क्या इन्होंने जानकारी दी? गंभीर रूप के आरोप लगाए उन्होंने कि पिता की मौत के बाद, यानी सायरा, नजमा और उनका भाई जो है, इनके पिता की मौत के बाद से ही ससुरालियों ने परेशान करना शुरू कर दिया था। ससुराल में रहने का, अपने पति के साथ रहने का खर्च वो मायके से लाने के लिए सायरा पर दबाव बनाते थे, उसे प्रताड़ित करते थे, मारपीट करते थे और भेज भी दिया करते थे। कई बार मान मुनव्वल और समझाइश के बाद मामले को संभाल करके सायरा को वापस भेजा गया था। सुनिए इस दहेज कांड में, जिसने सायरा को लील लिया, जिंदा उसको जला दिया गया, इस दहेज कांड में क्या कह रहे हैं सायरा के परिवार के लोग। साथ ही आपको दिखाएंगे कि 28 दिसंबर को पोस्टमार्टम करने के बाद फिर सायरा के शव को जकरिया नगर सोनापुर लाया गया और उसके बाद उसकी तदफीन भी की गई। लड़के लोग तो बाहर जाना चाहिए। बहन क्या नाम है आपका? मेरा नाज़मा खान नाम है। बहन ये कल इधर एक हादसा हुआ है, बहुत बड़ा हादसा हुआ है, किस जगह पे हुआ है, उधर का पूरा एड्रेस क्या है? अभी न्यू प्रकाश नगर, अरफात हॉस्पिटल, जगरिया नियर। अब ये किस चीज़ों को लेके जो विवाद हुआ है, जो आपकी बहन को जला दिया गया है, ये पूरा क्या हादसा था और ये कब से चल रहा था आपकी बहन के साथ में जो लोग? ये मेरी बहन के साथ मेरे अब्बा के इंतकाल के ठीक 4 महीने 10 दिन के बाद शुरू हुआ है। तो कितने साल? साल नहीं, 2.5 साल हो गए फिलहाल। आधे इद्दत पे वो मेरी बहन अपने घर गई तो वहाँ वाले बोलते हैं नहीं, इद्दत पूरा हो जाएगा। आपकी बहन का नाम क्या है? मेरी बहन का नाम सायरा खान। अच्छा, फिर क्या हुआ? फिर वो गई उनके घर पे तो घर वाले बोलते इद्दत अपनी माँ का पूरा कर लो तब आओ। तो फिर चली आई।
फिर उसके बाद जब इद्दत पूरा हो गया तो फिर ईद करने के बाद जब वो गई अपने घर पर, तब वो घर वाले बोलते नहीं अभी नहीं आओ, डिलीवरी हो जाएगा तब आना। हमेशा वो लोग धमकी देते थे, बोलते थे वहीं पे कराओ, वहीं पे करो। हमेशा डांटते थे, मारते थे, बहुत चिल्लाते थे। तो कितने बच्चे आपकी बहन को? मेरी बहन के फिलहाल अभी 5 बच्चे हैं। 5 बच्चे। और जब मेरे अब्बे का इंतकाल हुआ था तो उसका चौथा बच्चा पेट में था। अच्छा, हाँ तो ये जो ससुराल वाले मतलब महिला को, आपकी बहन को मारते थे, हाँ, ससुराल वाले ही मारते क्यों मारते थे? यही पैसे के लिए भाई उनका भाई एक मिनट इनसे पूछता, फिर आपके पास आप आगे आ जाओ, थोड़ा सा आगे आ जाओ। हाँ, तो वो पैसे के लिए भी करते थे, दहेज के लिए भी करते थे, बहुत सताते थे। आपकी बहन की शादी कभी हुई थी? मेरे बहन की शादी लगभग 2012 में हुई। क्या नाम है, पहले आपका नाम बताओ। मेरा नाम रिजवानुल्लाह खान है। अच्छा, आपकी बहन लगती मेरी है? सगी बहन है, सगी। मेरे से बड़ी। 2 साल बड़ी। अच्छा, क्या हुआ था बोलिए। तो जब ये मेरे अब्बू का इंतकाल हुआ था तो ये लोग सताने लगे। उसके पहले सब नॉर्मल ही चल रहा था, कोई कुछ नहीं बोलता था। और जब इनके 2 पतों आए हैं, तो जब एक पतों को तो ये रख नहीं पा रहे थे, एक पतों इनके बहन की जो सास जो थी, उनके बहन की लड़की थी, यानी उनके खाला की लड़की थी। तो वो चाहते थे कि वो लड़की वो घर में खाली रहे, बाकी ये लोग जाए अपने ससुराल में, अपने नैहरे में रहे, यानी माँ के पास रहे। तो ऐसा अब हम लोग ये नहीं तो सीधा भगा देते थे ये लोग। फिर बाद में जब ये हम लोग पहला मना वना के भेजते थे, बात और सुलह उला करा के भेजते थे। जब ये 2 बार हो गया तो 2 बार, दूसरे बार में भी भिजवा दिए, सब मिल के सुलह करवाए। तीसरे बार मैं जा रहा था कंप्लेन करने को, जब हद से ज़्यादा हो गया बात, तो मैं तीसरी बार, ये 6 महीने पहले की बात है, लगभग रमज़ान ईद की, तो मैं जा रहा था कंप्लेंट करने को। तो इनके जो गांव के कोई वो थे राणा सेठ, उन्होंने मुझे रोक लिया कि कंप्लेंट मत करो, मैं समझाता हूँ, उसके बाद कुछ नहीं होगा। तो ये जब हो गया बात, तो फिर कुछ दिन तक वो लोग रखे थे। अब ये जब जस्ट मैं अपने 2 महीने पहले अपने भाई की और बहन की शादी किया था, तो उसके बाद ये लोग फिर सताने लगे कि जाओ अपने नैहरे में रहो, अपने माँ के पास रहो, वो पैसे के लिए कि जाओ खर्चा लेके आओ, जो खर्चा तुम्हारा होता है वो लेके आओ, नहीं तो उधर ही रहो। शादी के टाइम आपने क्या दहेज दिया? शादी के टाइम पे 7 तोला सोना था ना, नहीं, 11 तोला 12 तोला सोना दिया गया था। और दहेज में रोकड़ा उनको 2.5-3 लाख दिया गया था। और शादी किधर हुई थी? शादी जकरिया कंपाउंड में हुई थी, नहीं, यही हुई थी, घर यही है, उनका ससुराल भी यही है, अच्छा, नज़दीकी है मतलब। नजदीकी है। पर तो- वो लोग हमेशा हर चीज का फायदा ही उठाते थे मेरे अब बहन के मेरे साथ। अब्बू जब मेरे नहीं अब्बू थे का तब से ये लोग फ़ायदा उठाते थे हमारी कमजोरी का। अच्छा, जो आपकी जो बहन है, हाँ, आपकी जो बहन है सायरा, हाँ। तो इसको जलाया गया, कौन लोग थे जलाने में और कब हुआ ये हादसा? अब हम लोग जैसा कि खुद उधर थे नहीं मौजूद, हमको बाहर से मालूम पड़ा, वहाँ के पब्लिक लोग बताए मुझे, घर सुनने आके में आया है कि घर आके ये 3 दिन से लोग- बहुत मार रहे थे। सुनने में आया है, मैं उसकी लड़की के मुँह से भी सुनी हूँ, आज मतलब सुनी हूँ कि उसको 3 दिन से बहुत मारा जा रहा था, हाथ पैर बांध के मारे हैं और उसके मुंह में कपड़ा डाल के और उसको जलाया गया है। और ये कितने बजे हादसा हुआ है कल? ये हादसा हुआ है लगभग 9 बजे। ये पूरा कंप्लीट हो गया था, जला वाला के हो गया रात था। में 9 बजे से? हाँ, और 20 मिनट सुबह में? उसको जलाने के बाद उसको बैठाया गया है, पूरा इसका जिस्म एकदम घाव से भर चुका है। उसके बाद ही उसको बाजू वाली एक औरत घुस के गई है, उसको उठाई है, तब लेके गई है। उसका एक 4थे नंबर वाला देवर साथ में सिर्फ गया था, क्या नाम था उसका? सनाउल्ला। अच्छा, किस चीज़ से जलाया गया, कुछ पता चला? हाँ। किस चीज़ से जलाया गया? पेट्रोल से। पेट्रोल से? हाँ। तो ये जलाने में कौन कौन था? आपकी बहन ने आपको कुछ बताया ऐसा? हाँ, कौन कौन था, नाम बोलिए। बरकत कौन है बरकत? पूरे घर अंजुम एक मिनट, और अंजुम है। ये मेरी बहन अपने मुंह से खुद बोली है कि ये लोग मेरे को बदन में मेरे वही डाले हैं। अच्छा, बरकत और अंजुम। हाँ, ये सिर्फ पैसे के लिए और ये दहेज के लिए लोग हमेशा उसको सताते थे। उसके अल्लाह भी है, उनकी जो सास है, सब मिलके किए। मिलके तो किए हैं। आप जब हॉस्पिटल पहुंचे, अभी जैसे ऑफ कैमरा आपकी हमारी बात हुई, तो आपने बताया जब वहाँ पूछा गया, डॉक्टरों ने पूछा
तो वो होश में थी पूरी तरह? हाँ, वो पाँव जब उसको बोलते थे सारा थोड़ा पाँव को सीधा करो तो वो सीधा कर लेती थी। तो मैं डॉक्टर से पूछा, डॉक्टर साहब इसको होश है क्या? तो बोले हाँ, होश नहीं होता तो पाँव कैसे सीधा करती? तो जब मैं उसको बोला कि सारा मेरे को पहचानती है, तो मुंडी ऐसा किया, हिलाया। बोलना चाहती थी, उसका जबान बाहर था लेकिन ऐसा होता था लेकिन बोल नहीं पाई। तो अच्छा, मतलब इशारे से बता रही थी हर चीज़ की? हाँ, तो फिर उसके बाद मैं पूछा, अच्छा एक बात बता, तेरे पूरे घर वाले मिलके ही तेरे को मारे हैं कि? तो फिर मुंडी हिलाई हाँ। तो मैं इतने में वो जो उधर के जो सिस्टर डॉक्टर है, मैं उनको बुलाया, बोला देखो अल्लाह के यहाँ तुम लोग को हिसाब किताब देना है, जो ये लड़की बता रही है आपके सामने, देखो इशारे से, और पूरे घर वाले मारे हैं इसको। पुलिस कितने बजे आई थी हॉस्पिटल में? पुलिस तो हॉस्पिटल में आई ही नहीं। अच्छा, पुलिस आई नहीं। स्टेटमेंट मतलब कितने बजे हुआ? ये हमारे रहने के टाइम पे हुआ नहीं, वो लोग के रहने पे ही वो स्टेटमेंट लिया गया था, हमारे रहने पे लिया ही नहीं। अच्छा, फोर्टिस में मैं नहीं था, फोर्टिस में ये था। फोर्टिस में मैं भी, अब मैं जैसा सुबह से 8 बजे जब आप लोग वहाँ पहुँचे तो अब जला दिया गया था तो पुलिस कैसी था? तो हॉस्पिटल वालों ने तो बुलाया होगा ना पुलिस को? आज जब लेके गए तो पुलिस बुलाया होगा, तो उस टाइम हम मौजूद नहीं थे। अच्छा, आप लोग मौजूद हम नहीं लोग थे? क्या अपने काम से, मैं दुकान मेरा मुलुंड में है, मैं मुलुंड चले गया था। तो मुझे जैसा लगभग फ़ोन आया 10:30 पौने 11 बजे। आज क्या नहीं, रात किस दिन में रात वारदात हुई थी? कब हुई थी ये 27 तारीख को, जब हॉस्पिटल में फोर्टिस में लेके गए हैं, तो उस दिन मुझे 11 बजे सुबह के टाइम मालूम हुआ। जब ये 9 बजे जला वला के हो गया था, हॉस्पिटल में एडमिट किए थे, तो मुझे पौने 11 बजे फ़ोन आया था, क्या आपकी बहन के साथ ऐसा ऐसा कुछ हादसा हो गया है, पता करिए। तो मैं पता किया, घर पे लगाए तो घर वाले बताए कि हाँ वो लोग जला लिए हैं। तो मैं तुरंत दुकान बंद करके घर इधर आया हूँ हॉस्पिटल में। तो जब मैं पहुंचा था हॉस्पिटल में, तो वहाँ पे स्टेटमेंट ये लोग दिलवा चुके थे। कि लोग दिलवा दिए थे? इनके घर वाले लोग जो अभी जमा है। अच्छा, तुम्हारी बहन के ससुराल? ससुराल वाले। तो फिर वो लोगों ने अपने हिसाब से स्टेटमेंट कराया। अच्छा, फिर आप लोग पहुंचे, उसके बाद क्या हुआ? मेरे को कॉल 11:10 तक आया कि तुम्हारी मतलब बहन को जला दिए, मतलब तब कुछ हुआ है। उधर से मैं काम छोड़ते उधर से मैं आया, सीधा भागा हॉस्पिटल में मैं गया। वहाँ कोई ISI कोई थी, उन्होंने स्टेटमेंट ले रहे थे। स्टेटमेंट लेने के बाद मैं वहीं खड़ा था। उसके बाद मैं अपनी बहन के पास गया। मेरे को बरकत का, अंजुम का, उसके हस्बैंड का पूरा मतलब अच्छे से बताया कि तीनों ने मेरे साथ ऐसा किया है, जलाने का पूरा उन्होंने किया है। अच्छा, मारते पीटते थे पूरे घर वाले भी। वो 3 दिन से लगातार चालू था ये मारपीट वाला। ये जो अंजुम हादसा हुआ है जो सायरा के साथ, तो इन लोग में कौन कौन थे? आप कुछ बता रहे थे, कितने हाँ। लोग थे टोटल? मैंने तो सुनी हूँ कि सास, ननद, देवर। हाँ, क्या नाम है ये लोगों का? इन लोगों का नाम तो मुझे पता नहीं। नाम जैसा है, एक है बरकत है, एहसानुल्लाह है, सनाउल्लाह है। ये मसीउल्लाह हो सनाउल्लाह गया, नहीं है, सॉरी, मसीउल्लाह हो गया, फिर एक उसकी 2 ननंद है। ठीक है माँ जी, अभी ये केस अच्छा सुनने 302 का कल दाखिल हो जाएगा। 307 लगा था पहले, अभी 302 में कन्वर्ट होगा। और आप पुलिस से क्या मदद चाहते हैं? आगे आप क्या गुहार लगाएंगे हमारी सरकार? मुजरिम अभी भी पूरे पकड़े नहीं गए हैं। ये एकदम दरिंदगी है, हैवानियत है। हमें पूरा इंसाफ चाहिए सायरा के लिए। और अभी कितने लोग को पकड़ा है अभी पुलिस सिर्फ ने? 2 लोगों को अंदर किए हुए। कौन है वो लोग? उनके 4 हैं। 3 देवर है, एक उसकी एक आदमी है, एक आदमी है और उसकी माँ है, ननंद की। मैं तो बस ये कहती हूँ ये तो पूरा दिखाना चाहिए। 4 लोग को पकड़ा है और बाकी के लोग फरार हैं। मेरा ये कहना है, जैसे वो लोग पूरा प्लान बना के 3 दिन से वो लोग कर रहे थे, प्लान बना के मारे हैं। तो जो प्लान बना के सक्सेस किए हैं, वो वाला केस भी लगना चाहिए 302 के साथ। प्लान बना के एकदम पूरा ये मतलब जान समझ के ये पूरा काम किया गया है। जानबूझ के किए हैं। तो ये जो हुआ है, तो उसको मुझे एकदम इंसाफ ही चाहिए।
और मुझे कुछ नहीं। क्योंकि 6 महीने पहले भी इसको मार के निकाला गया था घर से 6 महीने पहले भी ऑलरेडी मैं उसको मार के निकाला कंप्लेंट गया था दायर घर करने से। जा रहा था, मुझे रोक दिया। 6 महीने पहले भी उसको मार के घर से निकाला गया था, बट 5 बच्चों की माँ को मतलब रखना पॉसिबल नहीं होता, इसलिए समझा बुझा के मायके वाले मजबूरन में लाचारी में बहुत कमज़ोर है, उनके अब्बा भी नहीं है। तो बच्चों की उम्र क्या क्या है? एक 3 महीने का, और हमने सुना है कि वो भी जल चुका है, बच्चा थोड़ा बहुत जल चुका है, लेकिन बच्चे भी गायब है, हमें कुछ भी पता नहीं चल रहा है। अच्छा, बच्चे भी अभी तक आप लोगों के पास नहीं पहुंचे? 3 महीने, जो 3 महीने का बच्चा है वो सुना जा रहा है कि वो भी थोड़ा जला है, और वो अभी तक सब गायब है। और बाकी बच्चे सब गायब है, सब गायब घर है। में लॉक है। मैंने आज भी पुलिस से बात की, वो बोले कहाँ जाएंगे, हम ढूंढ के निकालेंगे। अभी तक तो मतलब कुछ बच्चे को दवाई दे सकते हैं, इसलिए गायब किया। ठीक है।